सभी फौजी भाइयों को राम राम। कैसे हैं सभी? ठीक, हाल चाल बढ़िया। सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। चलिए दोस्तों, आ गई है आपकी दूसरी क्लास, आर्मी अग्निवीर की मैथ की एक्सपेक्टेड क्लास, जिसमें आपको शानदार से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सभी फौजी भाई आ जाएं, क्लास में जुड़ जाएं, क्लास को देखें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना और सभी फौजी बनकर देश की सेवा करने के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, क्लास शुरू की जाती है। क्लास का आज का अपना पहला क्वेश्चन लिखा गया बोर्ड पर, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे देंगे। कैसे देंगे? ऐसे। तो इसका आंसर आ गया होगा कोई बहुत सारे बच्चों का। तो अब देखो, कुछ लोग तो देखकर घबरा जाएंगे, ये तो क्या दिया गया, अरे बाबा रे, मोड़े खजवाने लगेंगे, आएगा ही नहीं। तो मोड़ मत खजवाना बच्चा। ऐसे ऐसे फौजी भाई बहुत जल्दी मोड़ खजवाते हैं उनको, क्योंकि उनकी एक चीज स्ट्रांग होती है, रेस और रटने की क्षमता। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं फौज में कि उनको क्या होता था कि अगर उनको कुछ नहीं आता था तो वो कहते थे हम पूरी बुकें रट डालेंगे। मैथ नहीं समझ में आती थी, वो क्वेश्चन ही रट डालते थे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी अगर आप बता दें तो वो इस क्वेश्चन का आंसर भी रट लेंगे। ठीक है, पूरी क्लास का आंसर रट लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसको आप कैसे लगाएंगे। देखो, 1 सही 1/2 को अगर आप साधारण वैल्यू में बदलोगे तो 3/2 होगा। ये बहुत लंबा चला जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से आते हैं, चाहे सेम नंबर पे हो चाहे अलग अलग हो। अब आप क्या करो, देखो, जो सही रूप में, जैसे यहाँ 1, 11, 111, 1111 है, इसको एक जगह आप लिख के जोड़ लो। इसको तो आप जोड़ सकते हो, इसको आप एक जगह जोड़ लो, फिर प्लस करके दूसरे ब्रैकेट में 1/2 1/2 1/2 1/2 4 बार है, इसको आप लिख के जोड़ लो। इसको तो आप जोड़ सकते हो ना इस तरह। अच्छा, अब किसी भाई फौजी भाई की समझ में अगर ये नहीं आता 1/2 1/2 1/2 को कैसे जोड़े? 1/2 का मतलब होता है आधा। अच्छा ये बताओ फौजी भाई, आपको 2 बोतलों में आधी आधी करके दारू दे दी जाए, कहा जाए कि इसको मिलाओ, तो एक बोतल बन के तैयार होगी कि नहीं बन के तैयार होगी? तो 1/2 बराबर 1 बोतल, तो 4 बार है। तो बताओ बताओ कै बोतल तैयार हुई? 2 बोतल तैयार हो गई ना। तो अगर आप सीधा सा लिखना चाहें तो इसके स्थान पे सभी को आप यहाँ पे जोड़कर 2 लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह। ठीक है, प्लस का चिन्ह, इसको आप जोड़ लिए होंगे। इसको जब आप जोड़े होंगे तो कितना आया होगा? 4 3 2 1 1234 आया होगा जब आप इसको पूरे को जोड़े होंगे। अगर ये नहीं जोड़ना आता तो ऐसे देख लो भैया, सबसे ज्यादा 111 1111, फिर 111, फिर 11, फिर 1 जोड़े 1 2 3 4 1 2 3 2 1 जोड़ के 1234 आए। अब 1234 प्लस 2 बराबर 1236 के, तो पूरे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? 1236 हो गया। समझ गए? 1/2 का मतलब आधा होता है। और नहीं तो अब भिन्न में हर बराबर होता है तो अंश अंश को जोड़ते हैं, तो 1 धन 1 धन 1 धन 1 4 हुआ, और 4/2 का मतलब 2 आ गया। ठीक है, समझ गए? तो 1234 प्लस 2 बराबर 1236 की। तो इसी तरह से जब सही रूप में कोई भी रहे तो जो सही रूप में संख्या लिखी गई उसको अलग करके आप जोड़ लीजिए, और जो बटे में लिखा गया उसको आप अलग करके जोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फौजी देखें, अगला क्वेश्चन है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। अरे फौजियों, आपको मैंने नंबर सिस्टम जब पढ़ाया था तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया था, तो उसमें एक क्लास बताई थी आपको। उसमें लास्ट में 10 मिनट इसी पर चर्चा किया था कि जब कभी भी आपसे
चाहे 4 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछे, चाहे 6 अंक की पूछे, चाहे 8 अंक की पूछे, चाहे 10 अंक की पूछे, तो क्या करना था? बताओ 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 जल्दी। मैंने यही कहा था ना कि जितने भी अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछे उसका आधा यानी 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए और उसी का स्क्वायर कर दीजिए। यानी 6 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है तो हम उसका आधा 3 अंक होता है, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 999 हुई और इसी का वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें तो तुरंत आपका उत्तर मिलेगा। और इसका वर्ग क्या होगा? 999 का। अब इसके लिए भी बताएं फौजी, बताया था मैंने कि सबसे पहले आप चाहे जब ऐसा दे, चाहे 9 का, चाहे 99 का, 999, 9,999 का, 9,99,999, 9,99,999 का पूछे तो सबसे पहले 8 और 1 आप लिख लेना, 8 और 1 लिख लेना। अब देखना कितनी बार 9 है? 1 2 3 बार है। 3 बार 9 है तो उससे 1 बार कम यानी 2 बार आगे 9 लिखना। अब बीच में उतनी ही बार क्या लिख देना? 0 लिख देना। आगे 2 बार 9 लिखा, बीच में 2 बार 0 लिख देंगे। जितनी बार 9 लिखेंगे उतनी ही बार 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 और 9 का साथ नहीं छोड़ेगा। तेरा मेरा साथ जन्म जन्म का, ठीक है। तो 9 और 0 साथ नहीं छोड़ेंगे 99 के वर्ग में, ठीक है भैया। तो ये है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी आपको कराऊंगा। आ जाओ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो भिन्न का कई तरीका होता है, कई तरीके से सब बताते हैं, लेकिन जो तरीका आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो उस पर आपको ज़्यादा पकड़ होती है। तो वहीं से मैं भी बताऊंगा आपको कि आप ज़्यादा इधर उधर मत भटकिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन सही करना है, बस तरीका कोई भी आप लगाइएगा। तो देखो दोस्तों, सभी फौजी भाई जरा देखेंगे, आप एक तरीका होता है भाग विधि से दशमलव में चेंज करके, एक तरीका होता है हर बराबर करके। अगर आप इसका हर बराबर करना चाहोगे तो 8, 5 और 3 का लासा लोगे तो 8 पंजे 40, 3 120 होगा। तो सब का 20 बनाना है तो यहाँ कुछ से गुणा, कुछ से गुणा, कुछ से गुणा होगा। तो मैं ये नहीं कहता, इसको आप क्या करो, भाग कर लो। सभी को क्या कर दो, हर से अंश में भाग कर दो। जैसे 3 से 2 में भाग किया तो दशमलव में आएगा, यहाँ 0 बड़ा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 अंक तक ले गए, 0.66 आया, ठीक है। अब 5 से 3 में भाग किया तो पहले दशमलव बढ़ाया तो यहाँ 0 बढ़ गया, तो 5 छंगे 30 यानी 6 बार में कट गया, पूरा बचा। यानी इसको हम 60 ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 अंक तक लिखना चाहें तो। अब 8 से 5 में भाग करेंगे तो यहाँ पहले दशमलव बढ़ाए, अब 0 यहाँ बढ़ा देंगे, तो 8 छंगे 48, 6 बार गया, हासिल से 2 बचा, 0, तो 8 दूनी 16, 2 अंक तक। अब आप एक चीज बताओ, अब उसको ऊपर को बोल जाओ। यहाँ देखो 66, 60 और 62, इसमें कौन सबसे बड़ा दिख रहा है? तो 66 सबसे बड़ा दिख रहा है ना। तो 66 किसका आया था? 2/3 का। तो समझ गए होंगे सभी फौजी भाई, 2/3 सबसे बड़ी है। और सबसे छोटा किसका मान आया है? 3/5 का। क्यों कितना आया? 60 आया। तो सबसे छोटा अगर आपसे पूछे, सबसे छोटा पूछे तो क्या होगा? 3/5 होगा। अब यहीं से और फौजी अगर आरोही क्रम पूछे तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना। पहले सबसे छोटा, जैसे सबसे छोटी हाइट कलर कॉलों की, पहले कलर कॉलों को खड़ा किया जाएगा, फिर आगे टेक्निकल ट्रेडमैन, फिर जीडी वालों को, ट्रेडमैन वालों ऐसे खड़ा किया जाता है, ठीक है। तो पहले जब पूछे आरोही क्रम में तो सबसे पहले 3/5 आएगा, फिर 5/8 आएगा और फिर 2/3 आएगा। और अवरोही क्रम पूछे तो इसी को क्या कर दीजिए? उलट दीजिए कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। जैसे घर में ब्याह होता है सबका, तो सबसे पहले सबसे बड़के का होता है, फिर सबसे उससे छोटके का, फिर उससे छोटके का, लास्ट में सबसे छोटके का होता है। तो ये घर में जो शादियों का क्रम चलता है ना, अवरोही क्रम में चलता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है।
समझ गए होंगे। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है लासा मासा से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसको आप IMP डाल लो। IMP का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा अग्निवीर के पेपर में, ठीक है। देखो दिया क्या गया है, दो संख्याओं का मासा 35 है, लासा 525 है और एक संख्या दी गई है 175, तो दूसरी संख्या। तो इसका एक सीधा सा फंडा होता है लासा गुणे मासा, HCF LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी फंडे पर आप रख लीजिएगा, इसी सूत्र पर रख लीजिएगा, तुरंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लासा और मासा का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो भी गुणनफल होता है लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो आ जाइए, लासा कितना दिया गया है 525, मासा कितना है 35, बराबर पहली संख्या 175 है तो दूसरी संख्या आप x ले लीजिए। पहली संख्या 175 है तो दूसरी संख्या आप x ले लीजिए। चलिए काट दीजिए इसको। जब आप काटोगे, अब देखो पहाड़ा वहाड़ा याद होगा तो आप कर लोगे। 35 पंचे 175 होता है, 35 पंचे 175 होता है। तो 5 से इसको काटा तो 5 एक कम 5, 2 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया, 5 बचे 25, 105 आ गया। तो दूसरी संख्या हमारी x बराबर कितनी आ गई, 105 आ गई। समझ गए? क्लियर हो गया सर प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, ठीक है। तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा 525 मासा 35 बराबर 175 गुणे x से कर लिया तो आपका आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं आप समझना। वर्तमान जनसंख्या एक गांव की 10,000 है और वहां पर हर साल 10% की वृद्धि हो रही है, तो बताइएगा 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। जैसे आज मेरे गांव की जनसंख्या 10,000 है और हर साल 10% लोग बढ़ रहे हैं, तो बताइए 2 साल बाद वहां अब मेरे गांव में कितने लोग हो जाएंगे। तो इसका आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर T, जो चल वृद्धि ब्याज के लिए होता है, इससे भी लगाएंगे। लेकिन मैं आपको आज फार्मूले पर नहीं बताने वाला, बहुत फार्मूला हो गया, आप कितना याद रखोगे। मैं सीधे बताने वाला हूं आपको रेशियो मेथड से। देखो बच्चा, जब कब का पूछा है, 2 साल के बाद का, यानी वृद्धि हो रही है, तो हम मान लेते हैं आज P से वर्तमान लिखते हैं, ठीक है। और बाद तो कितने साल के बाद पूछा, 2 साल बाद। जो भी होता है वो हमारा मिश्र होता है, मिश्र धन कहते हैं ना, तो ऐसे उसको हम A से प्रदर्शित करते हैं। तो आज की जनसंख्या अगर मेरी 100 मान लें, अब 10% की वृद्धि जो होती है वो वर्तमान जनसंख्या से बढ़ेगा तो जुड़ जाएगा और कम हो रही होगी तो घट जाएगा। कितनी वृद्धि हो रही 10% की, यानी अगर हम मान ले आज की जनसंख्या 100 है तो 1 साल बाद कितना होगी, 110 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 110 हो जाएगी। देखो अनुपात में थी, 1 0 से 1 0 क्या हुआ, कट गया भैया। अब ये 1 साल के लिए है, इसी तरह दूसरे साल यानी फिर 10 से ही संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो 2 साल की जनसंख्या 10 गुणा कर लीजिए, 10 दहम्मा 100 अनुपाते 11 ग्राम में 121। अगर 2 साल बाद जनसंख्या 100 थी और 10% की वृद्धि हो रही थी तो 121 हो गई। और 100 की वैल्यू आपको पता है कितनी, 10,000, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या क्या थी, 10,000 थी। तो 100 बराबर 10,000 के, तो 1 बराबर 10,000 बटे 100, तो 1 बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100। और 121 की पूछा है, जब 1 से ज्यादा का पूछता है तो 1 का पता होता क्या करते, गुणा कर देते। तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 12,100 हो जाएगी। तो इसको ध्यान से फिर से समझो बच्चा, आराम से। कोई भी
जब किसी भी चीज में वृद्धि या कमी होती है तो 100 पर ही होती है। तो मान लेते हैं वर्तमान में 100 थी, अब वृद्धि हो रही थी तो 10 जुड़ जाएगा, जितने भी परसेंट की वृद्धि हो रही है उतना जुड़ जाएगा। तो 100 से 110 हो गया, दोनों तरफ जीरो था काट दिया, यानी 10 की जनसंख्या 11 बन रही है। अब कई बार हो रही है? 2 साल के, 2 साल ऐसे काम हो रहा है, क्योंकि 2 साल बाद पूछा था ना, तो हम उसको फिर 10 से 11 कर ले, फिर इनका सभी का गुणा कर लेते, 10 धाम 100, ये 2 साल, ये वर्तमान जनसंख्या का अनुपात आता है। और ये जो आया 11 11 में 121 2 साल के बाद का है, ये वर्तमान है, वर्तमान है, और ये 2 साल के बाद का है। ठीक है, तो वर्तमान 100 का रेशियो दिया गया था संख्या में 10,000, तो 100 रेशियो बराबर 10,000 के, एक रेशियो बराबर 100 के। तो 2 साल बाद की पूछा था, 2 साल बाद 121 हो रहे थे, गुणा कर दिए। चलिए 1210 आ गए, 12,010 आ गए। अब अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 480 रुपए, जब प्रश्न ऐसा है कि जब किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो आप अगर फार्मूला बार बार मैं आपको लिखा रहा हूं इस पर एक क्वेश्चन कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंटेज और बटे 100, इसी पर बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा और बार बार मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको आज मैं रेशियो से भी बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप इससे सीख लो। विक्रय मूल्य दिया गया कितना? 480 रुपए, विक्रय मूल्य के स्थान पे 480, क्रय मूल्य नहीं पता है, एक्स ले लेते हैं। क्या परसेंट का लाभ हो रहा था? 20, तो 120 हो गया, 100 में 20 जोड़ा तो 120 बटे 100। देखो एक जीरो से एक जीरो ऊपर नीचे कट गया, इसका गुणा इधर, तो x बराबर x गुणे 12 बराबर 480 गुणे 10। अब 12 भाग कर दें तो 12 चौके 48, 40 गुणे 10, x बराबर 400। सामान कितने में खरीदा गया था? 400 रुपए में खरीदा गया था। तो ये था विक्रय मूल्य पर सूत्र क्वेश्चन। तो ये फार्मूला आप जरूर नोट कर लीजिए, याद कर लेना फौजी भाई, सभी फौजी भाई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए आइए 2 क्वेश्चन और आगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, और सभी फौजी भाई जब पेपर देखेंगे तो उनका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखा गया है कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसका क्षेत्रफल। अब यहाँ से वृत्त के बारे में बता दें तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr, और क्षेत्रफल होता है πr²। तो ये चीजें याद रखना, सीधे आपको यहाँ से फार्मूले पर ही पूछेगा। तो परिधि बराबर होता है कितना? 44। क्षेत्रफल तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपको वृत्त की त्रिज्या नहीं पता होगी। तो अब भैया आपको परिधि कितनी दी गई है? 44 दी गई है, तो 2πr के बराबर कर लेंगे। परिधि जो भी थी 44 सेंटीमीटर थी, 2πr के बराबर। इसको 44 बराबर 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर, तो 22 दूना 44, 44 से 44 कट गया, नीचे r बटे 7, तो 7 का गुणा इधर आ गया, तो r बराबर 7 आ गया। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल पूछा था, तो क्षेत्रफल बराबर होता है फौजी भाई, क्या होता है? πr²। तो सभी फौजी पाई का मान 22 बटे 7 रखेंगे, और त्रिज्या 7 आई है तो 7 गुणे 7 करेंगे। सभी फौजी पाई का मान 22 बटे 7 रखेंगे, त्रिज्या का स्क्वायर होता है, तो त्रिज्या 7 आई थी तो 7 गुणे 7, ये 7 से 7 कटा, 22 का गुणा 7 से करेंगे तो 22 सत्ते 154 होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहेगा, इस चीज को सभी फौजी भाई ध्यान से देखेंगे। जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो वो स्क्वायर में ही होता है। ठीक है, कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है। जैसे ये ट्रायंगल होता है, किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं होती है उसमें उतने कोण होते हैं। त्रिभुज कहा यानी इसमें 3 भुजाएं हैं, तो इसमें 3 कोण भी होंगे। 3 कोण है तो तीनों
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग फौजी भाई बताएंगे कितना होता है? 180 अंश होता है। समझ गए? तो अब देखो एक कोण दिया गया है 2x, इसको हम मान लेते हैं अनुपात में है। कल भी बताए थे फौजी भाइयों आपको कि जब कोई भी संख्या अनुपात में आ जाए तो उसके साथ आप x लगा लीजिएगा। तो पहला कोण हम मान लिए 2x, दूसरा कोण 3x हो गया और तीसरा कोण 4x हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है कि नहीं होता है? फौजी भाई बोलेंगे हाँ या ना, होता है ना। तो तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो भैया 2x प्लस 3x और प्लस 4x बराबर 180 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? फौजी भाई लिख सकते हैं। तो देखो अब जोड़ लो, 3 2 5 5 4 9, 9x बराबर 180 के, तो x का मान 9 दूनी 18, x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। तो पहला कोण 2x था तो 2 गुणे 20 बराबर 40 डिग्री हो गया, यानी ये 40 हो गया। दूसरा कोण 3x था, 3 गुणे 20 बराबर 30 दूना 60 हो गया। चौथा कोण 4x था, 4 गुणे 20 बराबर 20 चौके 80 डिग्री। तीनों कोण निकल के आ गए कि नहीं? अब जरा इनको जोड़ लो, 180 बनता है, 6 4 10 100 और 100 में 80 जोड़ा तो 180। ठीक है, समझ गए होंगे सभी फौजी भाई। नोट कर लीजिए, एक लास्ट और क्वेश्चन बचे हैं तो उसको भी करा देते हैं और आपकी क्लास फिनिश हो जाती है। चलिए फौजी भाइयों आगे चलिए आ जाओ। 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन आपके आज की क्लास के। देखो दिया गया है कि एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। अरे सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, जिसको आपको कुछ नहीं करना, इन्हीं दोनों का गुणा करना, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर अब सेम होता तो एक वर्ग बन जाता है। तो लंबाई कितनी है? 45 है और चौड़ाई कितनी है? 30 है। गुणा कर दिया तो 45, देखो 0 उतार दीजिए पहले, और 45 का गुणा 3 से, 45 3 3 5 15 3 4 12 13 135 होता है। टोटल कितना आ गया? 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर था यहाँ भी सेंटीमीटर, गुणा किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सेम चीज का आपस में गुणा होता है तो वर्ग हो जाता है, उसकी घात 2 लगे, 2 बार गुणा तो घात 2, 3 बार गुणा तो घात 3 लग जाती। ठीक है, अब यहीं पे अगर आपसे परिमाप पूछ ले इसका, तो परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, आप साथ साथ में इसको भी लिख लीजिएगा। और अगर इसका विकर्ण पूछ ले तो अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर और धन चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो साथ में आपके एक प्रश्न पूछा, उसके साथ आपको 2 चीजें और फ्री की मिल जा रही हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, विकर्ण अंडर रूट के अंदर लंबाई धन लंबाई के स्क्वायर धन चौड़ाई के स्क्वायर। आखिरी क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, प्यारा प्यारा, ओ हो क्या आ गया फौजी भाई? 7 और 6 के स्थानीय मान का अंतर। अरे भगवान, अब देखो 6 कहाँ है 7 कहाँ है, इनका पहले आप स्थानीय मान देखो, इनके मान बताओ। पहले हम 7 का निकाल ले, जैसे 7 का पूछा तो 7 को लिखा, उसके बाद इस 7 को क्या कर दिए? तोप दिए, ढक दिए। अब कितने अंक छूट रहे हैं? 1 2 3 अंक छूट रहे हैं, तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे, यानी 7 का स्थानीय मान 7000 है। कितना है? 7000 है। अब 6 है तो 6 का लिखें 6, उसके बाद कहें छूट ढक दिए 6 को, अब कहें छूट रहे 1 और 2, तो 2 जीरो, यानी 7 का स्थानीय मान 7000, 6 का स्थानीय मान 600 है। दोनों का अंतर, तो 7000 माइनस 600, घटा लीजिए 0 0 10 कितना आ गया? 6400। ये था आज का आपका 10 टॉप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मैथ के सभी फौजी भाइयों के लिए। इससे बाहर के आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप सभी क्लास को जरूर से जरूर एक दूसरे को शेयर करिए, ताकि जिन भी फौजी भाई को मैथ कमजोर है, मैथ सीखना चाहते हैं और पेपर में अच्छा करना चाहते हैं, उन तक ये क्लास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको कल अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।